एक शहर में कुंदन नाम का चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का लालन पालन करता था, लेकिन उस चोरी के माल से उसके परिवार का खर्चा नहीं चल पाता था। एक दिन उसने सोचा कि चोरी तो चोरी होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी, रहूँगा तो चोरी, और पकड़े जाने पर मुझे उतनी सज़ा मिलेगी। तो फिर क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर उसने राजा के खजाने में डाका डालने का मंसूबा बनाया। रात होने पर वो महल में घुस गया और किसी तरह वो खजाने तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने पर कई सिपाही पहरा दे रहे हैं। इतना सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि उनकी आंखों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल काम है, और सोचने लगा कि यह तो बड़ी मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बचूंगा। यह सोचकर वह चोर वापस उल्टे पांव लौट गया। और लौटते वक्त उसने सोचा कि खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ से चुरा कर ले ही चलूं। मेरा यहाँ आना बेकार नहीं जाना चाहिए। चोर के दिमाग में एक ख्याल आया कि राजा के कमरे में जाना चाहिए जहाँ राजा सोता है। शायद है इस वक्त राजा अपने कपड़े उतार कर सो गया होगा। मैं राजा के कपड़े चुरा कर ले जाऊंगा और उन्हें पहनकर आसानी से खजाना चुरा कर यहाँ से निकल जाऊंगा। पहरेदार को लगेगा कि मैं ही राजा हूँ, इसलिए वे मुझे नहीं रोकेंगे और मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। इस तरह मेरा काम आसान हो जाएगा। यह इरादा करके चोर राजा की आरामगाह के पास पहुंच गया और उसने आराम से पर्दा हटाकर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा तो अपने पलंग पर गहरी नींद में सो रहा है, लेकिन उनकी रानी बिना कपड़ों के पलंग पर बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से लगकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कुंदन ने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो गई क्या, ताकि रानी सो जाए और राजा का शाही लिबास चुराया जाए। चोर ने देखा कि रानी अभी भी उसी तरह बैठी हुई है। यह देखकर चोर वहां पर बैठने लगा। जैसे ही वो बैठा तो वहां पर रखा हुआ पानी का गिलास नीचे गिर गया। उसकी आवाज़ सुनकर राजा की आंख तो नहीं खुली, लेकिन रानी उसी हाल में तलवार लेकर बाहर आ गई और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोले, कौन है तू, यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना तेरा सर कलम कर दूंगी। चोर डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के मकसद से ही यहाँ आया था। छोटी मोटी चोरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। अगर आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इस बार मुझे छोड़ दो। मैं कभी दोबारा राजमहल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर रहम करो। रानी को उस पर रहम आ गया और उस चोर से कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। मैं इस वक्त अपने अंदर लगी आग से परेशान हूँ। अगर तुम मेरे साथ मेरी वह ख्वाहिश पूरी करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना एक ही बार में तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। रानी की शर्त सुनकर चोर और भी ज़्यादा घबरा गया और कहने लगा कि रानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हो? मैं तो एक काले रंग का चोर हूँ और आप इतनी सुंदर और इतने बड़े राज्य की महारानी। भला मेरी क्या औकात है जो मैं आपके साथ ऐसा करूं? मेरे लिए तो सोचना भी बहुत बड़ा जुर्म है। रानी ने कहा, ऐसे राज्य का और इस खूबसूरती का क्या फायदा? जब तक औरत को मर्द संतुष्ट ना कर सके सब कुछ बेकार है। तुम जैसे भी हो, पर हो तो हट्टे कट्टे मर्द। सुनो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ।
रानी की ऐसी शर्त सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई और सोचने लगा, आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर मैंने रानी की बात नहीं मानी तो भी मारा जाऊंगा और मान ली तो भी मारा जाऊंगा। चोर बहुत बड़ी कश्मकश में पड़ गया कि आखिर करूं तो क्या करूं। आखिरकार उसने रानी की प्यास बुझाने की बात स्वीकार कर ली और बोला, रानी साहिबा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे बहुत जोर की बाथरूम लगी है, पहले मुझे पेशाब कर लेने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी और जिस तरह कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। रानी ने तलवार के इशारे से शौचालय बता दिया। उसके बाद चोर शौचालय की तरफ चल पड़ा। रानी वहीं खड़ी होकर उसके वापस आने का इंतजार करने लगी। चोर ने इसी बीच रानी की नज़र से बचकर वहां से भागने की कोशिश की। भागते भागते जब वो राजमहल में के दरवाजे पर पहुंचा तो जो सिपाही दरवाजे पर मौजूद था उसने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की। चोर डरा हुआ था। उसने सिपाही को सब कुछ सच सच बता दिया कि वह एक चोर है, राजमहल में चोरी करने आया था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले में एक शर्त रखी कि मैं उसकी नाजायज इच्छाएं पूरी करूं। इसलिए मैं पेशाब का बहाना बनाकर वहां से भाग आया। इस तरह से चोर ने गिड़गिड़ा कर सिपाही से अपने आप को छोड़ने की गुजारिश की। सिपाही ने कहा, देख भाई, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। चोर ने घबरा कर पूछा, कैसी शर्त? सिपाही ने कहा, वो शर्त यह है कि तुम्हें अभी रानी के पास लौट कर जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। सिपाही की यह शर्त और भी ज़्यादा मुश्किल थी। चोर ने सोचा कि वैसे तो जान बच भी सकती थी, लेकिन अब नहीं बचेगी। अगर रानी से यह बात कही तो रानी मेरा सर कलम कर देगी। अब चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। मजबूर होकर चोर वापस रानी के पास गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ रिलेशन को बना लूँगा और तुम्हें खुश भी कर दूंगा, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि अगर रिलेशन बनाते वक्त राजा साहब नींद से जाग गए तो ना आप बचोगी और न मैं। राजा साहब हम दोनों को मार डालेंगे। इसलिए आपको एक काम करना होगा, आप अपने हाथ से राजा का सिर काट दीजिए, फिर हम बेखौफ हो जाएंगे और अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। अगर आप इतना कर सकें तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है, वरना मैं आपके हाथों मरना ही बेहतर समझूंगा। आप मुझे मार दीजिए। लेकिन रानी के ऊपर तो उस वक्त हवस का भूत चढ़ा हुआ था। रानी चोर से कहने लगी, अभी लो, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। इतना कहकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और सोते हुए राजा का सिर काट दिया। तब रानी ने राजा का सिर काट दिया तो सारा कमरा खून से लथपथ हो गया और राजा के खून के छींटे रानी को भी लग गए। और भयानक मंजर देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी और चोर उसी वक्त वहां से फरार हो गया। सुबह राजमहल में शोर मच गया कि किसी ने राजा को मार दिया, मगर राजा को मारने वाले का कोई पता नहीं चल पाया। सब लोग बड़े हैरान थे कि राजा को सोते हुए किसी ने मार डाला। इधर रानी भी धाड़ मार मार कर रो रही थी। इस बात को पूरे राजमहल में केवल एक सिपाही ही जानता था कि रानी और उस चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, लेकिन सिपाही ने उस बात का किसी से जिक्र तक नहीं किया। राजा के अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उधर रानी ने ऐलान कर दिया कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। रानी का ऐलान सुनकर किसी ने रानी पर शक नहीं किया। क्यों? कि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो राजा के साथ क्यों बरती। इधर रानी पूरी सज धज कर राजा की चिता पर जाकर बैठ गई। राजा के सभी लोग चिता पर एक एक करके लकड़ी रख रहे थे और इस तरह सबसे आखिर में वह सिपाही भी राजा की चिता पर लकड़ी रख गया। जो इस राज को जानता था उसने धीरे से रानी के कान में कहा कि महारानी जी,
आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि राजा को आपने मारा या उस चोर ने। यह सुनकर रानी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो समझ गई कि इसका मतलब इस राज को यह सिपाही भी जानता है। रानी ने सिपाही से कहा कि सुनो, राजा को न मैंने मारा है और न उस चोर ने। अगर तुम्हें मालूम करना है कि राजा को किसने मारा है तो तुम शहर से बाहर को जो जंगल है उसमें चले जाओ। वहाँ एक झोंपड़ी में एक बुढ़िया रहती है, वो तुम्हें इस राज को जरूर बता देगी। सिपाही को तो यह राज जानना था, इसलिए वह अगले ही दिन रानी के बताए हुए जंगल में चला गया। जंगल में पहुंचने पर उसने वहाँ एक झोंपड़ी दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सिपाही उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला, मैं एक राज मालूम करने आया हूँ, आपके पास आया हूँ। राजा साहब की जान किसने ली है, मुझे बताइए। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा अगर तुझे ये राज जानना है तो तुझे एक काम करना होगा। मेरी झोंपड़ी के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है, तू अपनी तलवार से उसका सिर काट दो। उस सिर काटते ही बकरे का धड़ तो यहीं गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। तब तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़कर लटक जाना। बकरे का सिर तुझे जिस जगह पर ले जाएगा वहां पहुंचकर तुझे तेरे सवाल का जवाब सब मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा था। और अब सिपाही ने वैसा ही किया। कुटिया के बाहर जो बकरा बंधा हुआ था, सिपाही ने उस बकरे का सिर काट दिया। सिर कटते ही हवा में उड़ने लगा। सिपाही ने झपट कर बकरे के दोनों कान पकड़ लिए। वो सिर उड़ता हुआ उसे एक भयंकर जंगल के बीचों बीच ले गया। उस जगह पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के दरवाजे पर जाकर वह सिर नीचे उतर गया। सिपाही सोचने लगा कि इस जंगल में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, यहां भला कौन मुझे राजा की मौत का राज बताएगा। वह गुफा के दरवाजे पर खड़ा ये सोच ही रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि गुफा एक दानव की है, जिसमें वह दानव और उसकी पुत्री रहते थे। अब शाम हो गई थी तो दानव अपने खाने पीने का इंतजाम करने के लिए बाहर गया हुआ था। उस गुफा के अंदर दानव की बेटी मौजूद थी। इधर जब दानव की बेटी को किसी इंसान की गंध मिली तो बाहर निकलकर दरवाजे पर आई। उसने देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान गुफा के दरवाजे पर खड़ा है और उसे ही उसके दिल में हलचल पैदा हो गई। फिर उस दानव की बेटी ने सोचा कि अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरी एक वक्त की भूख मिट जाएगी, और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। दानव की बेटी ने तभी एक हसीन खूबसूरत लड़की का रूप अख्तियार किया और उसके पास पहुंच गई। इतनी खूबसूरत लड़की सिपाही ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। गोरा चिट्टा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, काले लंबे घने बाल, चेहरा खिला हुआ। देखकर वो सिपाही उस पर फिदा हो गया। लड़की तो उसे पाने के लिए आई थी, इसलिए उसे अपनी गुफा में बुलाकर ले गई और उसके साथ खूब मौज मस्ती की। जब दानव के आने का वक्त हुआ तो दानव की बेटी ने उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। जब दानव गुफा में आया तो उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी मुझे किसी इंसान की बू आ रही है, मुझे लगता है कि कोई इंसान हमारे इस घर में घुसा आया है। तब बेटी ने बहाना बनाते हुए कहा, बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे होते हुए कौन इंसान यहाँ आने की हिम्मत कर सकता है, मैं तो उसे कच्चा चबा कर खा जाऊंगी। इस तरह उसने अपने बाप को गुमराह कर दिया। अब दानव की बेटी सिपाही को रात होने पर इंसान बना देती थी और खुद भी एक खूबसूरत लड़की का रूप अख्तियार कर लेती थी और पूरी रात मस्ती करती थी, और उस सिपाही को भी बहुत आनंद मिलता जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। दानव की बेटी दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इस तरह सिपाही को दानव की गुफा में रहते रहते काफी समय गुजर गया। अब उसे अपनी बीवी और बच्चों की याद आने लगी, लेकिन वह तो दानव की बेटी के चंगुल से
नहीं निकल पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल ही गया और वह किसी तरह रात में वहाँ से भाग निकला। भागते भागते कई दिनों के बाद वो अपने शहर में पहुँच गया। अपने घर पहुँचकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने बच्चों से मिलकर वह बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो मैं वहाँ से चला आया, न जाने कब तक वो मुझे मक्खी बनाकर वहाँ रखती। इस तरह उस सिपाही को अपने घर पर रहते हुए काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन उसे फिर उस लड़की की याद आई। अब तो दिन रात वो उसके ख्यालों में खोया रहता था। उसकी खूबसूरती को याद कर उससे मिलने की तमन्ना करता। उसके बिना न खाना अच्छा लगता न पीना, क्यों पूरे शहर में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं थी। इसलिए वह हर वक्त यही सोचता था कि उससे किस तरह मिलना होगा। सिपाही उस दानव की बेटी से मिलने के लिए तड़पने लगा और फिर से उसके पास जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि पिछली बार तो मुझे उस बुढ़िया ने पहुंचा दिया था, लेकिन अब तो मैं वहाँ से भागकर आया हूँ, इसलिए मुझे रास्ते का भी पता नहीं है। क्यों ना मैं एक बार फिर उस बुढ़िया की मदद ले लूँ। यह सोचकर वह उस बुढ़िया के पास जंगल में पहुँच गया और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, एक बार मुझे फिर से उसी जगह पर भेज दो जहाँ पर मुझे पहले भेजा था। अब वह सिपाही राजा की मौत का राज भूल चुका था। उसे दानव की बेटी से मिलने की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बुढ़िया समझ गई कि किस काम के भूत हैं। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले तो मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहाँ चले गए थे। अब तो वो भी नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे पहुँचा सकती हूँ। तभी सिपाही ने कहा, हे माता, मैं जिंदगी भर आपका गुलाम रहूँगा, एक बार उस लड़की से मुझे मिला दो। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं तुझे मिला तो दूंगी, पर इसके लिए तुझे अपने बेटे को मेरे पास लाना होगा। सिपाही बोला, ये कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर सिपाही अगले दिन अपने एक बेटे को बुलाकर ले आया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, जिस तरह तुमने बकरे का सिर काटा था उसी तरह तुम अपने बेटे का सिर भी काट देना। फिर उसी तरह इसका सर भी हवा में उड़ने लगेगा। तुम इसका सिर पकड़ लेना और यह तुम्हें उस जगह पर पहुंचा देगा। लड़की ने मस्ती करने के लिए सिपाही अपने बेटे का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने तलवार लेकर बेटे का सिर काटना चाहा, तब उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगी, ठहरो, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। राजा को ना तो चोर ने मारा, ना ही रानी ने। राजा को हवस की आग ने मारा था। जिस तरह उस लड़की से मिलने की आग में अंधे होकर तुम अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी हवस की आग में इंसान अंधा हो जाता है और गलत से गलत काम भी कर देता है। बेटी माँ बाप को छोड़ देती है, जैसे दानव की बेटी ने हवस की आग बुझाने के लिए अपने बाप को धोखा दिया। इसी तरह रानी ने अपनी हवस बुझाने के लिए राजा को मार दिया। इंसान इस हवस को मिटाने के लिए बड़े बड़े कदम उठा लेता है, जिससे जीवन भर उसे पछताना पड़ता है। यह सुनकर सिपाही अपने बेटे को सीने से लगाकर खूब रोया और उसे खूब चूमा और साथ लेकर अपने घर आ गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना